जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का ग्रंथ दिव्य आभा में से कुछ सत्संग प्यारे प्यारे गुरु जी के ब्लेसिंग्स हैं जो उन्होंने संगत को दी अपने समय में, वो आपके साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आगे संगत जी कहते हैं, विवाह के 6 वर्ष उपरांत क्या हुआ। यद्यपि हमारे विवाह को कुछ समय हो चला था, हमारी कोई संतान नहीं थी। मेरे पति अपनी चिकित्सा अवश्य करवा रहे थे, पर हमें प्रथम प्रगति जनवरी 1994 में गुरुजी से मिलने के उपरांत ही दृष्टिगोचर हुई। मेरे पति की अवस्था में 20% का अंतर आया। कुछ अंतराल के पश्चात गुरुजी ने हमें संतान होने का आशीर्वाद दिया, पर यह भी कहा कि मेरी गर्भाशय की नलियों में समस्या उत्पन्न होगी। परीक्षण करने पर सब परिणाम सामान्य आए। अगले वर्ष मैं गर्भवती हो गई। गुरुजी के कथन के संदर्भ में मैंने चिकित्सकों से निवेदन कर अब सब परीक्षण कराए। पराध्वनिक विशेषज्ञ ने गर्भाशय में कोई असामान्यता नहीं देखी। कुछ दिन के बाद उन्होंने पाया कि बच्चे के विकास की गति बहुत धीमी है और डीएनसी का परामर्श दिया। इसके 10 दिन बाद मेरे अंदर में अत्यधिक दर्द के कारण जब मुझे अपने चिकित्सक के पास ले जाया गया तो परीक्षण में पता चला कि भ्रूण नली में बढ़ रहा था। एक नली फट चुकी थी और दूसरी में छेद हो गया था। फिर गुरुजी की कृपा से 2000 में पुनः गर्भवती हुई। विवाह के 6 वर्ष बाद और एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मेरी पीड़ा प्रातः 5 बजे आरंभ हुई और अपराह्न तक पूर्ण पीड़ा में होने पर भी बच्ची सीधी नहीं हुई थी। ये शल्य क्रिया करवाने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये भी पता लगा कि गर्भनाल रज्जु शिशु के गले में फंसा था। गुरुजी से प्रश्न करने पर उन्होंने प्रतीक्षा करने को कहा। रात्रि 9 बजे शिशु ने पलटी ली और मुझे सामान्य प्रसव हुआ। गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हो गया। ये चमत्कार केवल गुरुजी कर सकते थे और इसके लिए मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ। एक भगत आगे बताते हैं, विवाह रक्षक गुरुजी। मैं गुरुजी को जितना भी धन्यवाद दूं वे कम है। हम गुरुजी के पास अपने व्यापार संबंधी समस्या लेकर पहुंचे थे और उन्होंने हमें तुरंत अपनी शरण प्रदान की, परंतु अभी उससे भी बड़ी परीक्षा शेष थी। मेरे विवाह को 35 वर्ष बीत चुके थे। हमारे एक पुत्र और एक कन्या है, दोनों विवाहित, और घर में एक पोती भी है। कहते हैं किसी को भी जीवन में सब सुख प्राप्त नहीं होते। मेरे पति की आदतों में बहुत सुधार संभव था। वे जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहकर भी परिवार के किसी उत्तरदायित्व को लेने को तैयार नहीं थे, और जब वह मद्यपान करते तो मुझे डर लगता था वे आक्रामक और अत्याचारी हो जाते थे। गुरुजी की दया से मेरे बच्चे सदा मेरा आधार रहे हैं। मैं गुरुजी के पास आकर उनसे अपनी पुत्री के लिए संतान की कामना करती थी, अपितु गुरुजी पहले मेरे परिवार का वातावरण स्वच्छ करना चाह रहे थे। संतान सुख देना तो उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। एक दिन मैं गुरुजी के दर्शन के बाद घर पहुंची तो मेरे पति वहां नहीं थे। मुझे कोई चिंता नहीं हुई क्योंकि वह गोल्फ खेलते हैं और सप्ताह में 4 दिन देर से आते थे। 62 वर्ष की आयु में भी उन्हें अपने मित्रों के साथ मद्यपान कर भोजन करने की आदत थी। मैंने क्रोध और प्रेम के दोनों मार्ग अपनाकर देख लिए, पर कभी सफलता हाथ नहीं लगी थी। मैं कभी उनका विरोध नहीं कर सकी क्योंकि फिर वह अपना हाथ उठाने लगते थे। मुझे अत्यंत भय लगता था। अक्सर रात को उनके घर में प्रवेश करते समय किसी भी हंगामे की आशंका से मैं सोने का बहाना करती थी। उस रात मैंने अपने सिराने की बत्ती बंद करी कि मुझे गुरुजी की आवाज़ का आभास हुआ। जैसे उन्होंने कहा, मालूम करो तुम्हारे पति कहाँ हैं। मैंने बत्ती पुनः जलाकर उनसे अपने मोबाइल पर संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। गुरुजी की दया से उनका मोबाइल काम कर रहा था और मैंने उनको एक स्त्री से बात करते हुए सुना। मेरे पति एक और स्त्री के साथ थे। ऐसा लगा कि वह उनकी प्रेमिका थी। मैं स्तब्ध रह गई। मुझे पता था कि जब वह युवा थे वह लड़कियों के साथ घूमा करते थे। जब भी मैंने आशंका जताई तो उन्होंने कहा कि एड्स के कारण वे ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। चूँकि मेरे पति अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते थे और इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते थे कि मुझे कभी उन पर शंका ही नहीं हुई। अतः इस प्रेम संबंध से मुझे बहुत आघात पहुंचा। मैंने अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखते हुए अपनी पुत्र वधू को फोन पर हो रही बात सुनवाई। मुझे पता था कि इसमें प्रमाण की आवश्यकता होगी, अन्यथा वह मुझ पर अत्याचार करेंगे। मेरा बेटा उस समय दिल्ली से बाहर था। गुरुजी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उस दिन उनके वापस आने पर मैंने उनको मारा और घर से निकाल दिया। वह नशे में इतने धुत थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। उन्हें 10 दिन तक घर से बाहर रखा गया। बीच बीच में वह आकर क्षमा मांगते रहे। उनमें अभूतपूर्व अहंकार रहा है और कभी शर्मिंदगी प्रकट नहीं करते थे।
इस घटना के 2 माह के उपरांत उनमें बहुत परिवर्तन दिखाई दिया। मुझे 35 वर्ष तक कष्ट देने के बाद वह भले मानुष हो गए। आज वह मुझसे, अपने बच्चों और पौत्री से अति प्रेम करते हैं। यदि आजकल वह कभी नशा करते भी हैं तो बहुत रोककर क्षमा याचना करते, कहते हैं कि वे अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिए हैं। गुरु जी की कृपा से मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मेरे पति और मेरा अगाध प्रेम नवविवाहित दंपत्ति सा है। गुरु जी उन सब कष्ट सहने वाली महिलाओं को अपनी कृपा से धन्य करें। मैं सबसे गुरु जी के चरणों में आने का निवेदन करती हूँ कि वे साक्षात भगवान हैं। मैं उनसे अथाह प्रेम करती हूँ। एक भक्त। आगे संगत जी बताते हैं, माँ के आंसू पहुँचे। 1998 में लाल परिवार का सब कुछ बदल गया। दिल्ली छावनी क्षेत्र में उनके बड़े पुत्र की दुर्घटना में मौत हो गई थी और श्री कंवर लाल की पत्नी इस मानसिक आघात से बहुत ही विचलित हो गई थी। फिर परिवार के एक मित्र श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत अचानक एक दिन उन्हें मिले। स्वाभाविक रूप से उन्होंने परिवार के बारे में पूछा तो उन्हें इस अनहोनी घटना की सूचना भी दी गई। लाल परिवार से अनभिज्ञ प्रेम सिंह गुरु जी के अनुयायी थे और उन्होंने उन्हें गुरु जी से मिलने की सलाह दी। कंवर एम्पायर एस्टेट में एक दिन सुबह पहुंचे और उन्होंने राजदूत का परिचय पत्र दिखाकर गुरु जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। द्वार पर ही एक भक्त सुदामा ने उनको रोका और कहा कि ये गुरु जी से मिलने का समय नहीं है और वो शाम को आए। कंवर ने पुनः आग्रह कर सुदामा को वो कार्ड गुरु जी को दिखाने को कहा, पर सुदामा अप्रभावित रहे और व्यथित पिता को बोले कि गुरु जी की संगत शाम को होती है, उसमें अनेकों राजदूत आते हैं, अतः वो भी शाम को ही आए। कंवर वापस चले गए और उन्होंने अपने मित्र से बात की तो उन्होंने भी शाम को जाने को कहा। संध्या को कंवर को उनके मित्र प्रेम सिंह अंपायर एस्टेट के बाहर प्रतीक्षा करते मिले और वो दोनों अंदर गए। गुरुजी ने कंवर को अपनी व्यथा व्यक्त करने का अवसर दिया। पत्नी के उपचार के लिए उन्होंने अभिमंत्रित लोटे से जल ग्रहण करने को कहा। फिर जैसे सदा होता आया है वह जल ग्रहण कर कंवर की पत्नी 15 दिन में स्वास्थ्य की राह पर चल पड़ी। उन्होंने रोना बंद कर दिया। उनका निम्न रक्तचाप सामान्य हो गया और उन्हें स्वस्थ प्रतीत होने लगा। मई 2000 में परिवार ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया। परिवार कुछ दिनों के लिए मनाली गया था। जब वे वापस दिल्ली आए तो कंवर को पता लगा कि उन्हें स्थानांतरित कर नया कार्य सौंप दिया गया है। अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन छोड़कर 15 जुलाई से नई दिल्ली में सीमा शुल्क भवन में बैठना पड़ेगा। सदगुरु के पास जाने पर उन्हें पुनः छुट्टी पर जाने का सुझाव दिया गया। ये घटना 24 जून 2000 की है। उस समय तक कंवर के मन में गुरुजी के लिए पूर्ण विश्वास जागृत नहीं हुआ था, ऐसा वह अब कहते हैं। उनकी अवहेलना करते हुए कंवर ने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। उसी सप्ताह सीमा शुल्क विभाग के 48 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर दी गई। कंवर भी उनमें से एक थे। यदि उन्होंने गुरुजी का कहा माना होता तो उनका नाम नहीं आता। कंवर ने यह समस्या पुनः गुरुजी के समक्ष व्यक्त की तो सर्वज्ञाता ने उन्हें चिंता मुक्त रहने के लिए कहकर एक और समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया, उनकी बेटी का विवाह। कंवर को संतोष तो नहीं हुआ, पर तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उनकी चिंता निराधार थी। 48 नामांकित अधिकारियों में से 33 के विरुद्ध कार्रवाई हुई। सूची क्रम में कंवर और उनके नीचे के समस्त अधिकारियों का नाम नहीं लिया गया। तत्पश्चात उन 33 अधिकारियों पर अभियोग लगाते समय भी कंवर का नाम कहीं नहीं था। आगे संगत जी कहते हैं, विवाह के लिए गुरुजी मध्यस्थ बने। गुरुजी के कहने पर कंवर ने अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना आरंभ कर दिया। भारतीय तेल निगम के एक यांत्रिक इस संबंध के लिए उचित लगे और परंपराओं के अनुसार अपने माता पिता के साथ उनके यहाँ आए। उस अति महत्वपूर्ण भेंट से पूर्व गुरुजी ने कंवर को बुलाकर वर के पिता को सफ़ेद रसगुल्ला खिलाने को कहा। लड़के के माता पिता के लिए अति सुंदर भोजन परोसा गया। उसके बाद पहले कंवर, फिर उनकी पत्नी और अंत में उनके पुत्र ने वर के पिता को रसगुल्ले प्रस्तुत किए, पर हर बार जिसके कारण सदगुरु को ही ज्ञात होंगे उन्होंने मना कर दिया। कंवर के परिवार को अब तक गुरुजी के तौर तरीकों से पता लग गया कि कुछ बात अवश्य है। जब वे शाम को गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर एस्टेट आए तो गुरुजी ने संक्षेप में कहा कि गुलाब के पुष्प में कांटे भी होते हैं। परिवार समझ गया कि वो लड़का उचित नहीं था और उस ओर से भी मनाही आ गई। कुछ समय बाद एक और सुयोग्य लगता हुआ वर मिला। दिल्ली में कार्यरत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट। वह घर पर कंवर की बेटी से आकर मिला और वहां से जाने के बाद कंवर को कहा कि उसे ये संबंध स्वीकार है। साथ ही उसने अपने माता पिता की स्वीकृति भी लेने को कहा। लाल परिवार उसके माता पिता को मिलने उसके मूल स्थान गए, पर उससे कोई उत्तर नहीं आया।
एक दिन गुरुजी ने कंवर को फ़ोन किया और अचानक पूछा कि दिल्ली में सबसे अच्छी चाट कहाँ मिलती है। कंवर ने उत्तर दिया कि उनकी जानकारी में सबसे अच्छी चाट शाहजहां मार्ग पर संघ लोक सेवा आयोग के भवन के कोने पर मिलती है। गुरुजी ने उन्हें वहां शाम 6:30 बजे पहुंचने के लिए कहा। 6:30 बजे गुरुजी वहां कुछ अनुयायियों के साथ पहुंच गए। चाट के आने पर गुरुजी ने एक प्लेट कंवर को देते हुए बेटी का विवाह निश्चित होने पर बधाई दी। उपस्थित अनुयायियों ने भी ऐसा किया। कंवर को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि कंवर केवल उन्हें पता था कि लड़के वालों से पिछले 2 माह से कोई उत्तर नहीं आया, किंतु शीघ्र ये समाचार आ गया। सदा की भांति गुरुजी के शब्द सत्य सिद्ध हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।